तुम तो थक गए हो, देखो कैसे लकड़बग्गा सा लग रहा है। दोस्तों इस ब्लॉग में हम आपको दशहरा मेला के बारे में दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं दशहरा मेला देखने के लिए। हम लोग चल दिए हैं। तो फिलहाल हम हैं, हिमांशु है, प्रेरक है और उसकी दादी जी हैं। तो फिलहाल हम आ चुके हैं मेला देखने के लिए। देखिएगा बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर रावण का पुतला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले पहुंचने के बाद हम सोचते हैं चलो पेट पूजा यहाँ पर की जाए। तो पेट पूजा में हिमांशु की अलग चॉइस है, प्रेरक की अलग चॉइस है, उसकी दादी की अलग चॉइस है। तो चॉइस के अनुसार फिलहाल हम हल्का फुल्का ले लेते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा धूल रहती है। लेकिन फिलहाल इस टाइम पर थोड़ी सफाई है, तो फिलहाल हल्का फुल्का हम लोग ले लेते हैं। तो ये देखिएगा हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिएगा आगे की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई हैं। खाने का सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा और तरह तरह के खिलौने बच्चों के लिए मिल जाएंगे। तो प्रेरक है जो कि खिलौना उसको लेना है, तो चलते हैं आगे की तरफ। लेकिन इससे पहले आइसक्रीम उसको खानी है, तो प्रेरक को आइसक्रीम खिला दी जाती है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि प्रेरक को कुछ ना कुछ लेना ज़रूर होता है कभी भी किसी भी मेले में जाता है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, विजयदशमी जो दशहरा का त्यौहार होता है, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और यह त्यौहार भारतीय संस्कृति की वीरता का पूजक, शौर्य का उपासक है। अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला दशहरा यानी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसके लिए दशहरा उत्सव का प्रयोजन किया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। तो फिलहाल प्रेरक को ये एक तलवार पसंद आई है, एक धनुष बाण पसंद आया है। तो फिलहाल इसको हम ये दिलवा देते हैं, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ ज़रूर लेना होता है। तो फिलहाल देखिएगा हम यहाँ पे दिलवा रहे हैं इनको, और ये इसको पसंद भी आ चुका है, ये देखिएगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। प्रेरक के साथ में हिमांशु को भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो हिमांशु ने एक छोटी सी चीज़ ली है, देखिएगा ऐसा लकड़बग्गा सा लग रहा है। लकड़बग्गा। और आगे की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तरह के छोटे छोटे झूले बच्चों के लिए लगे गए हैं। काफ़ी बच्चों के लिए मेले में आने का जो पर्पज होता है, उनका खिलौना खरीदना और इस तरह से झूले में झूलना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा हमें देता है। और दशहरा शब्द की जो उत्पत्ति के विषय में कई कल्पनाएं हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। दशहरा का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपनी खेतों में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लेकर आते हैं, तो उनके उल्लास और उमंग का ठिकाना हमें नहीं रहता है। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानते हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उसका पूजन करते हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह रण यात्रा का प्रकट करता है, क्योंकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है और नदियों में बाढ़ थम जाती है और धान आदि सहेज कर रखे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस उत्सव पर संबंध नवरात्रि से भी है, क्योंकि नवरात्रि के उपरांत ही यह उत्सव होता है। इसमें महिषासुर के विरोध में देवी के साहसपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया जाता है। और दशहरा या विजयदशमी नवरात्रि के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करके जो रावण ले गया था। तो भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया था। इसलिए विजयदशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और राम की विजय के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरफ देखिएगा थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़नी अब शुरू हो चुकी है और राजू चेयरमैन साहब अपने समर्थकों के साथ मेला में आ चुके हैं। तो फिलहाल हम लोग सभी लोग बैठ चुके हैं अपने अपने स्थान पर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज यहाँ पर जो काली माँ के जो दर्शन भी आप लोग करेंगे और श्री राम जी के दर्शन भी करेंगे। तो फिलहाल राजू चेयरमैन साहब अपने समर्थकों के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए, तो इस तरह से आज हम यहाँ पर जो
राम रावण युद्ध भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो त्यौहार आज यहाँ पर औरंगाबाद में मनाया जा रहा है और इसमें देखिएगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ अब होनी शुरू हो चुकी है। व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, पुलिस प्रशासन है, वो देखिएगा लगा हुआ है और भीड़ अच्छी तरह से फ़िलहाल अब हो चुकी है और हम लोग अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो काली माँ है वो आएंगी अभी यहाँ पे, और जो राम और रावण का जो युद्ध होने वाला उसकी जो सेना है वो अभी आने वाली है। तो फिलहाल सभी लोग बैठकर फिलहाल उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और आप सामने की तरफ देखेंगे, वहाँ पर देखिएगा काली माँ आ चुकी हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा में नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र और 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से ही मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा के अलग अलग रूपों की उपासना करके शक्तिशाली बनने की कामना करते हैं। भारतीय संस्कृति सदा ही वीरता एवं शौर्य की समर्थक रही है। दशहरा का उत्सव भी शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यहाँ पर जो दशहरा मेला यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। और देखिएगा, बुराई पर विजय का पर्व दशहरा, इस दिन क्षत्रियों के यहाँ शस्त्र की पूजा होती है और इस दिन रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं। और देखिएगा सामने की तरफ राम रावण युद्ध चल रहा है। सेना के साथ चारों तरफों से जो बाणों की वर्षा हो रही है, अग्नि बाण चलाए जा रहे हैं। तो ये देखिएगा पूरी सेना के साथ रावण और राम का जो युद्ध है वो अपनी चरम सीमा पर चल रहा है और आज इनका यहाँ पर वध होने वाला है। तो ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जो यहाँ पर ये पुतला बना हुआ है जो रावण का, उस पुतले का दहन किया जाएगा। उसमें आग का बाण मारकर उसको जलाएंगे और इसमें श्री राम को जलाएंगे। और ये देखिएगा श्री राम फिलहाल पहुँच चुके हैं और रावण बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे होंगे। रावण बिल्कुल पुतले के करीब खड़े हुए हैं और बराबर से अग्नि बाण चलाने की तैयारी चल रही है। आज देखिएगा भगवान श्री राम ने अपना जो अग्नि बाण है वो फिलहाल ले लिया है और लेने के बाद आप इस पुतले में और रावण को मारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल देखिएगा जो अग्नि बाण है अब वो चलने ही वाला है और ये देखिएगा चलते ही आपको जो पुतले में आग लग जाएगी और इसके अंदर काफ़ी सारे पटाखे लगे हुए हैं जो कि धूप धूप कर जलना शुरू हो जाएगा। और अंत में आप देखिएगा रावण के पुतले में आग लग चुकी है। रावण का अंत फिलहाल यहाँ पर देखिएगा हो चुका है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। दशहरा पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें बुराइयों को त्याग कर हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस तरह से देखिएगा आज रावण वध के दौरान पुतले का जो दहन वहाँ पर हो चुका है और ये देखिएगा धू धू का जलने चुका है। पटाखों की आवाज़ आपको दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी। तो फिलहाल अब यहाँ पर जो दशहरा पर्व है फिलहाल समाप्ति की ओर है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों ने आज बहुत ही अच्छे से मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो इस तरह से हमें जो अपने अंदर बुराई हैं उन बुराइयों को भी हमें त्याग देना चाहिए। और जो यहाँ पर राम रावण युद्ध जो हुआ है फिलहाल देखिएगा भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर आ चुके हैं। लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं। हनुमान जी बराबर में बैठे हुए हैं, पूरी सेना वानर सेना यहाँ पर है। तो इस तरह से आज यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है, दशहरा का मेला सेलिब्रेशन हुआ है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये देखिएगा सारी टीम और ये देखिएगा सामने देख रहे हैं, ये है रावण जी, ये है रावण, पीछे की तरफ ब्लैक में दिखाई दे रहे होंगे। चलो आपको रावण के और नज़दीक से दर्शन कराते हैं। तो ये आज इनका फिलहाल यहाँ पर दहन हो चुका है। ये देखिएगा रावण जी कितने खूंखार दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल जो दशहरा मेला दहन होने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं। तो फिलहाल आप लोगों का वीडियो को और ब्लॉग वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई ब्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।